हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का साइंस का जो पेपर हुआ है आपका सेट 2 का। ओके, इसके सेट 2 का कोड नंबर 3132 सेट नंबर 2 का कोड नंबर 3132 का हम लोग पूरा आंसर का जो है पूरा क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एसेशन रीजन पूरा कंप्लीट हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके, और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपका ये दो क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर की मैंने आपको बता दिया है। एक सेट 1 कोड नंबर 3131 का मैंने पूरा आंसर आपको बता दिया है। उसके बाद सेट 3 3133 इसका भी पूरा आंसर की मैंने आपको बता दिया है। ओके, दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस का सेट 1 और सेट 3 कोड नंबर दोनों का देख लीजिए, 3131 और एक का 3133 दोनों का आंसर की मैंने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। ओके, और इस दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर की है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट्स नहीं मैच किए हैं जल्दी से जाकर के मैच कर लीजिए। ओके, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 का कोड नंबर 3132 सेट 2 का। तो जिन जिन बच्चों का सेट 2 का ये कोड नंबर है देख लीजिए, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा आंसर की आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, सेक्शन ए का। ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो वॉशिंग सोडा का यूज आपने पढ़ा होगा, ग्लास सोप एंड पेपर। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था, देखिए वही आया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। ओके, और जिन जिन बच्चों को जो जो सेट का आंसर चाहिए आप मुझे मेल कर दीजिए मेरे मेल पर। ओके, मेरे जीमेल पर आप मेल कर दीजिए अपना क्वेश्चन का PDF बना करके, याद रखिएगा PDF बना करके आप मुझे मेल कर दीजिए। जितना जल्दी आप मेल कीजिएगा मैं आपको आंसर जो है उतना जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आंसर की। ठीक, तो जल्दी से मेल कर दीजिए जिसको जिस सेट का आंसर चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ए, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। यानी कि इन 4 रिएक्शन में एक जो है ना वो डिफरेंट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, CaO + H2O, और आपका रिएक्ट करके बनाएगा CaOH2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बाकी जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। CaCO3, और आपको रिएक्ट करके क्या बनाएगा X + CO2। तो X के प्लेस पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, CO2, सॉरी आपका CaO, यानी कि ये क्विक लाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्विक लाइम। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही आंसर होगा। आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपने कितना करेक्ट किया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन जो है ना वो नेचुरल इंडिकेटर है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी होगा, टर्मरिक एंड लिटमस। टर्मरिक एंड लिटमस जो है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक आपको तो पता ही होगा नेचुरल है, तो टर्मरिक और लिटमस जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इसमें से चारों में से एक डिफरेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, C7H14। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सिलेक्ट सैमनिफिकेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, CH3COO2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बनाएगा ये, CH3COO Na प्लस में C2H5OH बनाएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। आप बेधड़क होकर के आप मैच कर लीजिए, बिल्कुल आंसर जो है वो सही है। कोई कुछ भी बोलेगा आप उस पर बिलीव नहीं कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप आंसर अपना मैच कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कमेंट करके बताइए आपने ऑप्शन नंबर सी किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आपको यहाँ पर बैलेंस करना है इसको। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1623 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1Al2O3 प्लस में 6HCl। उसके बाद आपको क्या बनाएगा यहाँ पर 2AlCl3 प्लस 3H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, 162 एंड
3। ओके, ऑप्शन नंबर ए 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। इसका आंसर सी होगा 2D एंड L। बहुत सारे बच्चे जो है ना, पिछले वाले सेट में मैंने आपको बताया था 2 सेट में, बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर डी को भी मार्क किए हुए हैं 4D एंड 2L। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं सर क्या इसका आंसर डी होगा, बट नहीं, मैं आपको साफ बता दूं कि इसका आंसर जो है वो सी होगा 2D एंड L। अगर आप भी इसको सॉल्व करके आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, इसका सही आंसर जो है ना वो 2D एंड L होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फॉर एंड एग्रीमेंट टू, तो ये जो है ना UNE का जो प्रोग्राम का जो एग्रीमेंट हुआ था किसके लिए हुआ किया गया था, तो रिड्यूस CFC प्रोडक्शन के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रोडक्शन का जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपने पढ़ा होगा ओके बायो में, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो CFC के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। Which one of the following statements is true for Hydra, Amoeba and Spirogyra? यानी कि हाइड्रा, अमीबा और स्पायरोगायरा के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये क्या कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 11 नंबर। ए क्रॉस बिटवीन 2 tall pea plants resulted in offsprings having a few drops plant. The gene combination of the parental plant must be, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। ए जो है इसका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना आपने कौन सा मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ये बी है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सी में है आपका राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा। इसमें ना बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं कि सर इसका ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, बट नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। बी एंड सी, बी और सी जो है ना वो सही है। मैं एक बार आपको डिस्कस करके यहाँ पर रफ डायग्राम करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है ना वो एरोटा है, रफ डायग्राम बताया, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन होता है, यहाँ सुपरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है यहाँ पर। तो देखिए लेफ्ट एट्रियम ये है, ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर देता है यहाँ बाइकस्पिड वाल्व से, सेंड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ आने के बाद एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन में है राइट एट्रियम रिसीव, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो है ना सुपरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, ये रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट से थ्रू वेना कावा, ये दोनों वेना कावा के थ्रू। ओके, तो ये बी और सी जो है ना वो बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन दूर हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन आर। तो देखिए जो क्या बोला गया, फ्लावर विच, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर विच अट्रैक्ट्स, फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है ना वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, तो पेटल्स ओनली। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। तो फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी को मार्क करके आए हैं, बट बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, बी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डिपर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में आपने पढ़ा है लाइट चैप्टर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कमेंट करके जरूर बताना आपने क्या मार्क किया है। ओके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, सबका आंसर किया अगर आपको चाहिए तो।
ऑल सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ओजोन इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर सी में है कि ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और सी जो है ना आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ए एंड सी, ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी। ओके, मैच कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ए फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, चलिए असर्शन और रीज़न को हम लोग चेक करते हैं। 17 में देखिए यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं। चलिए असर्शन बोल रहा है ए में, असर्शन ए, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स सो बेसिक कैरेक्टर्स, बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन में बोला जा रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी ट्रू है, यानी कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोथ ए एंड assertion and reason are true and R is correct explanation of A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, 17 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 18 को चेक करते हैं। असर्शन में बोला जा रहा है कि रेड लाइट सिग्नल्स, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बता दिया है, तो रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन में बोला जा रहा है रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज टू बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, फॉल्स है ये। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स है। ओके, 19 हम बाद में देखते हैं, चलिए पहले 20 को देख लेते हैं। असर्शन में बोला जा रहा है रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स एंड प्रिसीव अ पार्टिकुलर स्टिमुलस, तो बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन में बोला जा रहा है कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ट्रू होगा। ओके, तो असर्शन भी ट्रू है आपका, रीजन भी आपका ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ना, आप मुझे कमेंट करके बताना आपने कौन सा ऑप्शन को मार्क किया है। मैं इसका आंसर कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगा। आप कमेंट करके बताना आपने 19 का आंसर को क्या किया है। ओके, आंसर जरूर बताना 19 में आपने क्या किया है। ओके, फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं इसका कंफर्म आंसर कर लूँगा। ओके, चलिए इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी 2 सेट का आंसर मैंने आपको बता दिया है, सेट 1 और सेट 2 का। आपके किसी भी फ्रेंड्स का सेट 3 या सेट 1 होगा तो उस फ्रेंड्स को आप जो है ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, या चैनल का लिंक आप शेयर जरूर कर देना, आपको पूरा जो आंसर की है वो मैच कर सके। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस का सेट का जो आंसर है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, साथ में मैथ्स का पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।